कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफर धूप का हुआ कि सफर धूप का हुआ, जो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे शेर सर नहीं हो, आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। लाडले इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पिछले जितने भी करंट के क्वेश्चंस है वो इस क्लास में आपको मिलेंगे। बिल्कुल आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज एज इट इज, जितना आपका करंट अफेयर्स आता है एज इट इज पूरा करंट अफेयर्स आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे आर्मी की कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता वो सबके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात यह कि आजकल क्या होता है, ट्रेंड ये चल रहा है कि कोई भी वैकेंसी आती है मेरिट लिस्ट वही बनाता है जो करंट को सबसे बेस्ट पढ़ के जाता है, क्योंकि जीके सब कर लेता है, साइंस सब कर लेता है, रीजनिंग सब कुछ कर लेता है, मगर करंट है वो कोई नहीं पढ़ के जाता है, लास्ट एक दो दिन पढ़ के जाता है। तो इसलिए हम आज की क्लास अपनी करंट अफेयर्स की होगी, जो पिछले कई दिनों की जो करंट अफेयर्स होगा पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूस, जो आगे आने वाले एग्जाम की जैसे अति महत्वपूर्ण होंगे, जैसे दिल्ली पुलिस का आ रहा है, एसएससी एमटीएस की भर्ती आ रही है, उसके लिए एसएससी एमटीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की, एमटीएस की, एयरपोर्ट्स की और आर्मी अग्निवीर योद्धा सभी के लिए करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। तो बिना किसी देरी की क्लास का आगाज करेंगे और एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग अंकित, अवस्थी, फौजी भाई, राहुल, प्रदीप, मोहन, शारदा, शंकर, तुलसी, बिल्कुल आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। बिल्कुल आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि किसे जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है। बिल्कुल आपके जो क्रिकेट संघ बोर्ड है आईसीसी ने हर मंथ एक बेस्ट क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है, जो नया जो आपका अफेयर्स है पुरस्कार उसके लिए। तो इसमें से कौन सा है जिन्हें जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन कि सुमन गिल, क्रिस वॉक्स, जोस बटलर या स्टीवन स्मिथ। कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सर, जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रिस वॉक्स को। किसको चुना है? क्रिस वॉक्स को चुना है, जो तेज गेंदबाज है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड के अनुसार आईसीसी की फुल फॉर्म होती है। दूसरी बात, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो किसने ये मुफ्त जो किट ओणम जो योजना है वो प्रदान किट ओणम किट जो प्रदान करने की जो निर्णय लिया है वो किस राज्य ने या किस राज्य की सरकार ने लिया है वो आपको बताना है। केरल, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल करंट अफेयर्स हर एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल मेहनत करोगे तो क्यों नहीं लगोगे, बिल्कुल लगोगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट का नाबेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे शेर नहीं हो, किस सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया? आपके केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने यह निर्णय लिया। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे अगले कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरी भारतीय रेसलर कौन है? दूसरे भारतीय रेसलर कौन है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल मेरे राइट ऑप्शन है आप सभी का। बिल्कुल अंकित, अवस्थी, शेरू भाई, बिल्कुल प्रिया मलिक। ठीक है, और पहला कौन था आपका? सुशील कुमार। ठीक है, यह भी छाप के रखना जी गुरु जी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम उषा अभियान किसने शुरू किया? मतलब किस मंत्रालय ने शुरू किया है जो आपके पीएम उषा अभियान है वो? क्या शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, अधीनस्थ मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से मंत्रालय ने यह शुरू किया है इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका शिक्षा मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया है, पीएम उषा अभियान। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या कोई नहीं? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल एमटीएस की एग्जाम है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है,
तो उनके लिए भी कारगर साबित होगी, क्योंकि एमटीएस में अभी तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। और अपन क्या कहते हैं, हर 10-15 दिन बाद में करंट अफेयर्स की पूरी क्लास भी लगाते हैं। हमने एक जनवरी से लेकर जुलाई तक भी एक करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड कर दी है, वहां पे जाके देख सकते हो। और जो एक शॉर्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, वो भी हमने ऐड कर रखे हैं। तो दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां पे जाकर भी देख सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल सर। तो किस ने हाल ही में आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है मेरे शेर? कौन सी टीम कौन सा पदक जीता आपके? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर किस नाम से लॉन्च की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने। रिवॉल्वर का पूछा है, किस नाम से उसको लॉन्च किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे शेयर नहीं हो, एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, कि लाइक करने में आपका कोई पैसा तो लगेगा नहीं। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे उतना ही आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, हमें भी उतना वापस रिवीजन मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। तो एक बार शेयर जरूर कर दे और अपने साथी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, परबल। किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? परबल नाम से रिवॉल्वर लॉन्च किया जाएगा, जो पहली लंबी दूरी वाली रिवॉल्वर है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया है। कि भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया है, कितनों को किया है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कि भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, 5 भारतीय युवाओं को यंग इको अवार्ड 2023 के लिए नामित किया है। छाप के रखना 100%, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पेपर आ रहा है एमटीएस का 1 तारीख से, ठीक है। वो कतई ना भूलना, कतई जहर क्वेश्चन है ये, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपके दिल्ली पुलिस, कौन सी? दिल्ली पुलिस वाला भी छाप के रखना है सेक्शन, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड हर बार आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और इस बार दिल्ली पुलिस में जिस बच्चियों ने फॉर्म भर दिया ना, उसका सिलेक्शन होना 100% संभव है। बस आप तैयारी करते रहो, नॉर्मल तैयारी भी करोगे तो आपका दिल्ली पुलिस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा मेरे शेरों, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? 3 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन या 8 मिलियन? बिल्कुल ये 3 स्टार क्वेश्चन नहीं मेरे शेर नहीं हो, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सर, छाप के रखना इसको, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे शेर नहीं हो। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। बिल्कुल बापू, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। तो मेरे लाल लालियों, हिम्मत मत हारना, जब तक आप संघर्ष करोगे उतने दिन आपकी इज्जत है, ठीक है। तभी आपका ओहदा आप पहुंच पाओगे वहां पे। आजकल दुनिया में क्या है, जो ओहदा होता है, जो पद होता है आपका, उसी की कदर होती है, बिना ओहदे के किसी की कदर नहीं होती मेरे शेर। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, सभी पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, तैयारी करती है। तो बेटा तैयारी तो सभी करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको तमाचा मारने के लिए बस आपके पास एक ही वर्ड रहेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस पोस्ट पे काम करता हूं, बस तब फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और अपने साथी दोस्तियों को भी, अगर दोस्तों को भी पूछता है कि उसका क्या हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया क्या, तेरा उस दोस्त का क्या हुआ, तो अगर उसका सिलेक्शन हो जाता तो वो भी कहते हैं बड़े फक्र से कि हाँ मेरा दोस्त था, उसका सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल। अगर आप अच्छे इंसानों के साथ संगले में रहोगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि अगर 4 आदमी अच्छे हैं, उनके पास अगर बुरा इंसान भी साथ रह जाता है ना, तो बुरा इंसान भी उनकी जैसा अच्छा बन जाता है। तभी कहा जाता है संगली में रहना, है ना। मारवाड़ी भाषा में कहा ना कि संगली में रेडो बहुत अच्छो रहे, है ना। अगर बुरो भी है तो बहुत अच्छो बन जैसी। इसलिए दोस्ती बांसु रखो, जगह बहुत बढ़िया है दिल का, न कि दिल में जगह खोट रख है। बांसु दूरी बनाए रखियो, बस मेन पर्पज वही है, ठीक है। बिल्कुल। तो बताओ, यूक्रेन संघर्ष के बारे में जो गलत जानकारी देने वाले के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कता मिलियन को रूबल जुर्माना लगाए हुए। गूगल अकाउंट है जो गूगल सबसे ज्यादा है, जो अदालत ने पर जो आरोप लगाए हुए कि रूसी संघर्ष के बारे में जगह गलत जानकारी देबा के लिए, ठीक है। तो कता रूबल को जुर्माना लगाए, कितने मिलियन को लगाए, ये आपको बताना है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है 3 मिलियन का। कितने का? 3 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कतई 1000% छाप के रखना इस क्वेश्चन को, 100% पूछा जाएगा। और यूक्रेन वाला युद्ध के बारे में तो 100% पूछा ही जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कहां शुरू हुआ है। तो कहां शुरू हुआ वो आपको बताना है मेरे शेर शेरनियों। एक तो राजस्थान, दूसरी बात आपकी राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश, तीसरी है पंजाब। इन 3 राज्यों से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश इसलिए फेमस है क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा आपके योजनाएं हैं वो भी चलाई जाती है। दूसरी बात है ट्रेंड में रहता है, वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ, नई नई जो योजनाएं निकालते हैं, इसलिए वो फेमस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके राजस्थान की, तो राजस्थान की तो आनी आनी संभव है क्योंकि यहाँ की कांग्रेस की सरकार है और इन सरकार की सबसे ज्यादा योजनाएं हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। इसके अलावा पंजाब की बात करते हैं। किसकी बात करें? पंजाब की बात करें तो मेरे शेर शेरनियों पंजाब की भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब के बारे में जो वहां के सीएम है कौन है? भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी सबसे ज्यादा योजनाएं निकालते हैं और वहां की जनता के लिए बहुत फायदेमंद योजनाएं निकालते हैं, इसलिए भी वो ट्रेंड में रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहां के सीएम है, ठीक है। भगवंत मान पंजाब के सीएम है आम आदमी पार्टी से, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कहां शुरू हुआ है? आपके कन्नौज में। कहां हुआ है? कन्नौज में शुरू हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार ने लसिका फाइल एरियो को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने, यह भी ध्यान में रखना है, केंद्र सरकार पूछ रहा है या राज्य सरकार, लसिका फाइल एरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है यह आपको बताना है, यह पूछा है। तो एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल। अंकित, रोहित, सुधांशु, सिनेमा लाइब्रेरी, शारदा कुलेरिया, शंकर, मोहित, उषा, अब्दुल, बिल्कुल आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। केंद्र सरकार ने लसिका फाइल को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है मेरे शेर शेरनियों? 2027 तक रखा है। कब तक? 2027 तक रखा है, ठीक है। बिल्कुल सर। एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपना संन्यास लेने का फैसला ले लिया है? बड़ा ही कतई जहर क्वेश्चन है, पूछा भी जाने वाला है मेरे शेर शेरनियों। क्रिकेट से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह खिलाड़ी बड़ा लाजवाब ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो किसने लिया है वो आपको बताना है। बिल्कुल जोस बटलर जो इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज है। बात करेंगे जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। बेन स्टोक जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑलराउंडर खिलाड़ी का हमने कहा था और बेन स्टोक सबसे महत्वपूर्ण होगा। इंग्लैंड को जो वर्ल्ड कप जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लास्ट बॉल पे वहां पे जो 6 रन चाहिए थे लेग बाय के लेके उन्होंने दौड़ के रन पूरा किया था, ठीक है। और एक्स्ट्रा रन से वहां पे 6 रन मिलने के साथ ही वहां पे उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी, जो उनका खिताब मिला था उन्हें। बेन स्टोक की बात करते हैं, यो है वैसे न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के, पर जिनकी माता पिता की जो शादी हुई थी वो आपके इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। एक इनके पिताजी या माताजी इंग्लैंड से थे तो वो वहां के निवासी बन गए, ठीक है। इसलिए तो अपने ही प्रतिद्वंदी देश को हरवाया था इन्होंने। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? राज चेट्टी, सुशील चौधरी, आरवी शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन जरूर बताइए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडी पुरस्कार किसे मिला है? राज चेट्टी को। किसको मिला है? राज चेट्टी को मिला है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो 100% आपको छपे हुए मिलेंगे एग्जाम में, अगर ना मिले तो मेरे को बता देना। बिल्कुल करंट अफेयर्स का जो निचोड़ के 1000 क्वेश्चन में से मात्र 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, उनके द्वारा ये छांट कर बनाए गए क्वेश्चन है। हमने 1000 क्वेश्चन भेजे थे, उनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वही उन्होंने सेलेक्ट किया और वो क्वेश्चन आपके बीच में। तो इन क्वेश्चनों को 100% छाप के रखना, कतई मत भूलना, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार। इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन।
बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सीएम या मुख्यमंत्री कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है आपके वहां के सीएम। ठीक है, इन्होंने ये फैसला लिया 5 करोड़ तक। दूसरी बात, राजस्थान ने भी ये फैसला लिया। बिल्कुल, राजस्थान ने भी पौधे लगाने का जो ट्रेंड में चल रहा है वो भी राजस्थान की सरकार ने भी ये फैसला लिया है। पर इसमें से ऑप्शन में से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राजस्थान के देखें तो राजस्थान का सीएम कौन है आपके? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है, बिल्कुल। अब कुछ ही दिनों में वहां पे आचार संहिता लगने वाली है, जनवरी में आपके वापस चुनाव होने वाले, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपके पास गोल्डन चांस है, तैयारी में जुट जाइए। जनवरी से पहले पहले, यानी कि जनवरी यानी दिसंबर तक, मान लो दिसंबर तक आपके सारे एग्जाम होने कंडक्ट है 100%। चाहे वो पटवारी का देख लो, चाहे ग्राम सेवक का देख लो, चाहे आर्मी अग्निवीर का देख लो, चाहे एमईएस की देख लो, चाहे एमटीएस की देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस की देख लो, चाहे आरपीएफ की देख लो। कम से कम 10 वैकेंसी ऐसी है जिनका एग्जाम 100% दिसंबर तक होना संभव है। तो जुड़ जाइए बार अपनी गुरुकुल आर्मी टीम से। 100% सिलेक्शन आपका करवाना हमारा कार्य है। बिल्कुल, हमने पहले ही बैच में सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, तो इसलिए आप एक बार जुड़ जाइए। बिल्कुल, आपका सिलेक्शन करवाना हमारा काम होगा। तो मेरे शेयर से नहीं हो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो किस मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है अबुआ आवास योजना? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। उत्तराखंड, उड़ीसा, केरल या झारखंड? 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आपके झारखंड इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? झारखंड आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, झारखंड के जो सीएम है कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो हेमंत सोरेन जो आपके झारखंड के सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये योजना लागू की है। और इस योजना में कितने रुपए का? 15,000। कितने? 15,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। 15,000 करोड़ की, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, 2 वर्षों के लिए जो जरूरतमंदों के लिए घर बनाने का उद्देश्य आवास पहल योजना शुरू की है। ठीक है, जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आवास की योजना, आवास योजना है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके इस सामने कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बात की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। केरल, वाराणसी, अयोध्या या उदयपुर? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? आपके वाराणसी में। कहां किया गया था? वाराणसी में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? बिल्कुल, पहला था वो इंग्लैंड के वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया था आपके बेन स्टोक ने, और अब पूछा है सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने, वो आपको पूछा है। तो उसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप के रखिए और बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। स्टीवन स्मिथ, होल्डर या अंबाती रायडू? पूछा यहां इंग्लैंड के खिलाड़ी का है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन।
बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? आपके स्टीवन फिन। और बात करते हैं स्टीवन स्मिथ, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के, कहां के? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रारूपों के कैप्टन थे, पर उन्होंने बॉल टेम्परिंग के माध्यम में उसे 1 साल के लिए निरस्त किया गया था सभी क्रिकेट के प्रारूप से, फिर वापस भी ले लिया है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके होल्डर की, तो जेम्स होल्डर वो कहां के? वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, और अंबाती रायडू, बिल्कुल अंबाती रायडू के बारे में छाप के रखना है, भारत के बल्लेबाज है जिन्होंने भी सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और आईपीएल का जो लास्ट मैच था, आईपीएल का खिताब जीता था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी आपके अंबाती रायडू की, जो बहुत सालों तक इंडिया टीम के लिए खेले थे। और इन्होंने भी सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी है आपके अंबाती रायडू ने। ठीक है, बिल्कुल, बड़ा उनका भी एक अच्छा सा मूवमेंट रहा था, क्योंकि इस बार फाइनल भी जीती थी चेन्नई टीम ने, और चेन्नई टीम के ये सदस्य भी रहे थे, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी जीताने में फाइनल मैच में। बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा है? कतई जहर क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, छापने को मिलेगा आपको कि भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 10 सेकंड आपके सामने, बिल्कुल छाप के रखना सभी बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन, बिल्कुल, समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल ने, ठीक है, कौन? श्रीलंका के सीएम थे, उनके लिए जो रनिल विक्रमसिंघे भी थे वहां पे मौजूद थे। ठीक है, किनके? श्रीलंका के। ठीक है, बिल्कुल, तो श्रीलंका को दिया गया था ये। ठीक है, दिया कब था? 15 अगस्त को एक बैठक हुई थी उसमें, वहां के वायुसेना को। ठीक है, बिल्कुल, और उनके राष्ट्रपति कौन थे? आपके रनिल विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे थे राष्ट्रपति, किसके? श्रीलंका के। उस बैठक में ये शामिल थे। ठीक, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, स्मार्ट डिजिटल मोबाइल किस राज्य में दिए जाएंगे? बिल्कुल, इसके बारे में छाप दीजिए एक बार, देखें किस राज्य सरकार ने डिजिटल मोबाइल देने की घोषणा की है, और लिस्टें भी आ चुकी है, कई जगह मिल भी चुके हैं, तो इसका जरूर आंसर दीजिए। देखें, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल जी। कहां की? राजस्थान की सरकार ने, किसकी? राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के द्वारा डिजिटल मोबाइल देने की जो घोषणा की गई है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो किसने ये कैनेडियन खिताब जीता है, इसके बारे में एक बार छाप दीजिए। देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। कि किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित अंकित संवेश, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। किसने पहला कैनेडियन ओपन जीता? आपका जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करें, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पंजाब, नई दिल्ली, गोवा या बंबई? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे शेर शेरनियों, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, कौन सा होगा? नई दिल्ली। कौन सा होगा? नई दिल्ली होगा। और ये फेस्टिवल आपके गोवा में भी कभी भी मनाया जाता है, मुंबई में भी मनाया जाता है, पर इस बार आपके G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो किस शहर में किया जा रहा है? आपके नई दिल्ली में किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सारे के सारे क्वेश्चन छाप के रखना, 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी आपके ये क्वेश्चन।
बिल्कुल छाप के रखना इन सभी क्वेश्चनों को। और इसी के बीच शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ, और रात 8 बजे मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं आर्मी जीडी का, साथ ही में आपके मैथ्स की क्लास भी होने वाली है। इसी के बीच आज की इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।